कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण का क्या भूमिका था। कर्ण का जन्म उसके दिव्य पिता सूर्य के गुणों के साथ हुआ था। बालियां और कवच जिसने उसे जन्म से ही अमर बना दिया था। हालांकि चेतावनी दिए जाने के बावजूद कर्ण हमेशा दान देने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए इन प्राकृतिक उपहारों को खोना पसंद करता है, खासकर ब्राह्मणों को, जो उसके अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ही कर्ण और अर्जुन के बीच मौत की लड़ाई निश्चित हो जाती है, कुंती दोनों की मां बेहोश हो जाती है और बाद में दुख में रोती है कि उसके बेटे एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। समानांतर में अर्जुन के भाई और इंद्र अर्जुन के पिता और एक प्रमुख वैदिक देवता कर्ण को नश्वर बनाने के तरीके की योजना बनाते हैं। सूर्य कर्ण से मिलता है और उसे इंद्र की योजना के बारे में चेतावनी देता है कि वो ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न होकर उसके झुमके और छाती से कवच छीन लेगा और इस तरह उसकी अमरता छीन लेगा। कर्ण इस चेतावनी की अवहेलना करता है और कहता है कि यदि देवताओं के राजा इंद्र उसके सामने भिक्षा मांगने आते हैं और यदि वह दान में इंद्र को देता है तो इससे उसे यश और प्रसिद्धि मिलेगी। फिर तर्क देता है कि प्रसिद्धि उसके लिए किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। बदले में देवताओं का नेता उसकी प्रशंसा करता है और उसे एक मिसाइल देता है जिसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है और जो किसी भी नश्वर या अमर को मार देगा। कर्ण इंद्र की मिसाइल को आरक्षित रखता है क्योंकि इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था और इसका उद्देश्य अर्जुन को मारना है। महाभारत युद्ध के 13वें दिन तक कौरवों और पांडवों के कई सैनिक, राजा, भाई और पुत्र मारे गए थे, जिनमें से कई गलत तरीकों से मारे गए थे। 14वें दिन अर्जुन ने अपने बेटे की मौत का बदला लिया, जबकि भीम और उनके बेटे घटोत्कच ने कई कौरव बटालियनों पर कहर बरपाया। युद्ध जो पहले सूर्योदय के बाद शुरू हुआ और सूर्यास्त पर रुक गया, 14वें दिन सूर्यास्त पर नहीं रुका क्योंकि दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को मारने के लिए एक क्रूर युद्ध जारी रखा। भीम के पुत्र घटोत्कच का वंश राक्षस वंश का था और दुश्मनों को भ्रमित करने की उसकी मायावी शक्तियां युद्ध के 15वीं रात तक खींचने के साथ साथ बहुत अधिक बढ़ गई थीं। दुर्योधन और कर्ण के कौरव मित्रों ने विनती की कि जब तक कर्ण घटोत्कच को मारने के लिए कुछ भी नहीं करता तब तक वे समाप्त हो चुके हैं। कर्ण घटोत्कच को मारने के लिए इंद्र मिसाइल फेंकता है। इस प्रकार कर्ण अपने सैनिकों के बीच अपनी प्रतिष्ठा बचाता है, मिसाइल चलाता है और घटोत्कच को मार देता है। दुर्योधन और कौरव सेना भीम के पुत्र घटोत्कच की मृत्यु पर खुशी मनाती है, लेकिन अब कर्ण ने वह हथियार समाप्त कर दिया था जो उसे अर्जुन पर बढ़त देता था। कर्ण का मौत कैसे हुआ? जैसे ही युद्ध का दूसरा अंतिम दिन और कर्ण की मृत्यु का दिन आता है, कर्ण दुर्योधन से राजा शल्य को अपना सारथी बनने के लिए मनाने के लिए कहता है क्योंकि वह उस दिन अर्जुन को मारने की योजना बना रहा है। दक्षिण भारतीय राजा इसे केवल सारथी बनना अपनी गरिमा के नीचे मानता है और कर्ण का अपमान करना शुरू कर देता है, जो शब्दों के साथ प्रतिशोध करता है। दुर्योधन हस्तक्षेप करता है, दोनों की प्रशंसा करता है, शल्य को महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए रथ का मार्गदर्शन करने के लिए दबाव डालता है। अंततः शल्य सहमत हो जाता है। चूंकि दुर्योधन के सभी पिछले कमांडर मारे गए थे, इसलिए वह पहली बार कर्ण को सेनापति के रूप में अभिषेक करता है। कर्ण और शल्य एक साथ युद्ध के मैदान में जाते हैं। हालांकि वे एक दूसरे की क्षमताओं और इरादों का अपमान करते रहते हैं, उनमें आपसी समर्पण और टीम वर्क की कमी है। साथ में वे कृष्ण के साथ अर्जुन के पास पहुंचते, फिर कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। कर्ण अपने रथ से उतरता है और उसे निकालने की कोशिश करते समय विचलित हो जाता है। अर्जुन, जिसका अपना बेटा एक दिन पहले कौरवों द्वारा मारा गया था जब वह अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था, इस क्षण का उपयोग घातक हमला करने के लिए करता है। कर्ण की मृत्यु हो जाती है।